देवकांत जी शुक्ला जी का और प्रशांत मिश्रा जी का। देवकांत शुक्ला जी डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको आभार प्रकट करता हूं कि आप हम दुर्बुद्धि वक्ता कथावाचक को भी सुनने के लिए आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेषे नमः। नामिने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के आज द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जो वरिष्ठ अधोक्षजय प्रभु जी और अन्य जो भी इनके साथ भक्त हैं, नामों के विषय में बहुत अच्छा नहीं हूँ मैं, उन सबको भी हम अपनी छोटे होने पर उनको अपनी उनकी वरिष्ठता के लिए प्रणाम करते हैं। और इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन खेमका परिवार जी के द्वारा श्रीमान विजय खेमका जी, ज्योति माता जी खेमका और उनके पुत्र वरुण खेमका अपने पूर्वजों की स्मृति में इस श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक भाव से एक अनुष्ठान के रूप में आप सबको परम सौभाग्य उपलब्ध कराया है। तो हम इनको इसके लिए भी अति आभार अपना प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। दास के रूप में हमें इस सेवा को इन्होंने प्रदान किया, इसके लिए भी हम इनके कृतार्थ हैं व भगवान से प्रार्थना करेंगे जिस भी भाव से इन्होंने इस श्रीमद् भागवत की कथा का ये दिव्य आयोजन किया है, उस
जो भी भगवान की कृपा से जो उनको प्राप्त हो, अपनी इच्छा अनुसार भगवान वो प्राप्त कराएं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत अब तक आपने जिन जिन विषयों को सुना है, प्रथम दिवस के व द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र की कथाओं के अंतर्गत, जिसमें श्रीमद् भागवत की आपने महात्म्य की कथाओं को सुना। महात्म्य का अर्थ होता है महानता, विशालता, प्रामाणिकता किसी शास्त्र की। तो उस महात्म्य के अंतर्गत आपने श्रीमद् भागवत की कथाओं का जो श्रवण वर्णन किया, जिसमें पद्म पुराण व स्कंद पुराण के अंतर्गत क्रमशः 6 और 4 अध्यायों के अंतर्गत आपने कथाओं का श्रवण किया, जिनके अंतर्गत नारद जी का भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हरिद्वार के आनंद घाट पे व सनक आदि ऋषियों के द्वारा जो नारद जी ने यजमान बनकर जिस कथा का आयोजन किया, पहली कथा ये कही जाती है। फिर इसी के अंतर्गत आपने गोकर्ण व धुंधकारी की कथा का श्रवण किया, जिसके अंतर्गत प्रेत योनि से भी ये भागवत आपको तारने का सामर्थ्य रखती है, इसका पूरा निरूपण किया गया। एक कथा श्रीमद् भागवत की स्कंद पुराण के अंतर्गत जो उद्धव जी ने कथा सुनाई है, भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियाँ हैं, जिनको अर्जुन लेकर आए थे भगवान की आज्ञा प्राप्त कर कर द्वारका से, जिनसे कोल भीलों से भी अर्जुन युद्ध हार गए थे। और तब जो पटरानियाँ ये यमुना के पुलीन पर घूमती हुई जब यमुना जी से इनकी भेंट होती है, और उनके बताने पर उद्धव कुंड नामक स्थान पर इस कथा का जो कुसुम सरोवर व उद्धव कुंड के मध्य में वृंदावन में स्थान है, वहाँ इस कथा का आयोजन उद्धव जी के द्वारा हुआ। एक कथा जो नैमिषारण्य में हम लोगों को उपलब्ध होती है, जो सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, उग्र शर्वा सूता, जो रोमहर्षण सूता के पुत्र हैं, जो पुराणों के वेद व्यास जी के संकलन में साथी रहे थे। और वो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि जो 88,000 ऋषि हैं, उन ऊर्ध्व रेता ऋषियों को कलयुग के इस प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से यज्ञ करने के लिए बैठे हुए अनुष्ठान से उस कथा में इस सूत गोस्वामी उस कथा में पहुंचकर इस श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ करते। ये कथा हमारे पास उपलब्ध कथा है। एक कथा जहाँ से यही सूत गोस्वामी जो सुखताल नामक स्थान पर गोमती नदी के तट पर इस कथा को सुनकर आए हैं, सुखदेव गोस्वामी के मुख से इस सूत गोस्वामी ने, उग्र शर्वा सूता ने अद्भुत इस कथा का जो है अपने भीतर इस कथा को धारण किया है। वो कथा जो है वो सुखताल नामक स्थान पर हो रही है, जहाँ जो है सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथाओं का आपने श्रवण वर्णन किया। एक कथा श्रीमद् भागवत की कौशिकी संहिता के अंतर्गत भगवान शंकर जी माता पार्वती को, गौरी को सुना रहे हैं अमरनाथ नामक स्थान पर, जहाँ से शुक रूप में सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुनकर आए हैं, ऐसा वर्णन आता है। और कैसे माता वेदव्यास जी के धर्मपत्नी वाटिका के गर्भ में अलग अलग नाम भी कहीं लिखे हुए हैं, परंतु जो हमारे पास उपलब्ध है उनके अंतर्गत वाटिका के गर्भ में प्रवेश कर कर सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को सुना था, और फिर किस प्रकार वो व्यास देव जी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। इस तरह से श्रीमद् भागवत की महात्म्य की कथाओं को आपने सुना। फिर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ था। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत में कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं, जिसके प्रारंभ के एक अध्याय में प्रारंभ के में जो 3 अध्याय हैं, जो जिसमें पहले में मंगलाचरण है। मंगलाचरण त्रिविध प्रकार का होता है। एक तो होता है अपने इष्ट देव को प्रार्थना, दूसरा जो है वो विषय वस्तु का निर्देश कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर, इसमें जो मैं देने जा रहा हूँ वो विषय क्या है, और तीसरा आशीर्वाद रूप में आपको इसको सुनने पर क्या प्राप्त होगा, लाभ होगा।
तो ये त्रिविध प्रकार है मंगलाचरण का, जिनके अंतर्गत आपने सृष्टि का पूरा निरूपण दिया हुआ है। वेदांत सूत्र है इस भागवत के प्रथम जो श्लोक है, जन्माद्यस्य यत अन्वयाद इतरस्तस्य अर्थेषु विज्ञस्वराटः तेन ब्रह्मा हृदय आदि कव्यै मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारी मृदाम येन विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यम परम धीमहि। तो ये अपने इष्ट देव को व्यासदेव जी की प्रार्थना है। फिर धर्म प्रोजित कैतवोत्र निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम वस्त्वत्र शिवदम तापत्रयौन मूलनम वेद व्यास महामुनि कृते किंबा पैरईश्वर साध्यौ हृदय अवरुध्यते प्रकृति शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। ये आशीर्वाद रूप में प्राप्त होता है। दूसरे में इस विषय वस्तु का निर्देश है कि सब विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु है वो अत्र शिवदम, सभी के लिए कल्याणकारी वस्तु है, और तीनों जो ताप हैं वो उनसे समाप्त करने वाली है आपको, तापत्रय उन्मूलनम। और सुख रूप में आपको सुखदेव गोस्वामी के रूप में इसको आशीर्वाद रूप में आपको प्राप्त होती है, जो निगम कल्पत्रव गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुविभाव। ये आपको रस के रूप में प्राप्त होती है कि ये भागवत जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली तो ये भागवत अमृत हो गई। तो अब तक जो भागवतों का श्रवण किया, फिर प्रथम स्कंद में आपने 6 प्रश्न मुख्य पूछे गए हैं श्रीमद् भागवत में। जो 6 प्रश्न सनक आदि ऋषियों के द्वारा पूछे गए सूत गोस्वामी से कि सब लोगों का सब समय जो एक ही कल्याण है वो क्या होना चाहिए। शास्त्र बहुत है, मत मतांतर बहुत है और बहुत से संप्रदाय हैं, इन सब में एक बहुत सारा भ्रम पैदा करने वाले सारे ये संदर्भ हैं। तो एकमात्र जो है वो क्या साधन है जो पूरे मनुष्य के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम में अवतार कैसे लिया और अवतार कर कर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की उनके विषय में बताइए। फिर पूछा भगवान और कृष्ण बलराम अवतार लेकर क्यों आते हैं उसके विषय में बताइए। और फिर कहा अंत में कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को परम धाम को पुनः वापस चले गए तो धर्म कम शरणम गता, ये धर्म ने किसकी शरण ली। तो आगे 10वें स्कंद में फिर आकर कहेंगे तिरोधाय प्रविष्टोभ्यम भागवतम पुराणार्णवम, इस धर्म ने जो है वो श्रीमद् भागवत की शरण ली। सनक आदि ऋषि जब इस भागवत को सुना रहे थे, नारद मुनि ने पूछा कि इस भागवत में इसकी महानता, इसकी अधिक इतनी महानता क्यों है और कैसे है। तो सनक आदि ऋषियों ने कहा था यत् फलम नास्ते तपसा ना जोगे न समाधिना यत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। एकमात्र जो फल आपको जीवन में किसी योग से प्राप्त नहीं हो सकता, किसी समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता और किसी भी तप से प्राप्त नहीं हो सकता, वो इस कलयुग में आपको मात्र एक इस भगवान श्री कृष्ण के कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान श्री कृष्ण के केशव के कीर्तन से प्राप्त हो सकता है। किसी और विषय की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। किंबा श्रुता बहुरी शास्त्रे पुराणाश्च भ्रमयितवा, आप इतने सारे शास्त्रों को आपको सुनने की आवश्यकता क्या है। एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जति, एकमात्र भागवतम मुक्ति देने को सिंह की तरह दहाड़ रहा है। आपको आवश्यकता क्या है, ऐसा कह रहे हैं सनक आदि ऋषि, स्वयं कह रहे हैं इस बात को। मैं तो नहीं कहता हूं कि बिल्कुल ही ऐसा हो कि सबकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के लिए मार्ग में जो साधन उपलब्ध हो सके उसका पूर्ण रूप से हमें उपभोग करना चाहिए। अगर सिर्फ भागवतम को समझने तक का ये भगवान की स्वयं की कहे हुए भगवान के चरित्र हैं, भगवान के भक्तों के स्वयं गाए हुए चरित्र इस भागवत में उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी शास्त्र भी बिल्कुल हमें साइड में रख देने चाहिए, उनका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जो वेद व्यास जी के इस शास्त्र को करना चाहिए। तो जब ये इस तरह से हुआ और इसके अतिरिक्त तो आपने जो श्रीमद् भागवत का वर्णन सुना, जब इन प्रश्नों के उत्तर की
यदि आपको सब लोगों का सब समय एक ही स्थान पर कोई कल्याण है तो सवई पुंसा परोधर्म यतुर्भक्ति अधोक्षजय। प्रतिहेता जो आपके लिए एकमात्र साधन है वो भगवान श्री कृष्ण का सवई पुंसाम परोधर्म, सभी धर्मों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर लेनी चाहिए, भगवान अधोक्षजय की भक्ति कर ले जानी चाहिए। आपने सुना था जो इंद्रियों से परे वो अधोक्षजय, उस भगवान की हमको भक्ति कर लेनी चाहिए, वो एकमात्र साधन है हमारे लिए। फिर श्रीमद् भागवत में जब ये 3 प्रश्न पूछ लिए, बता दिए, इनके 6 उत्तर बता दिए, उसके बाद फिर पूछ लिया सनक आदि ऋषियों ने ये भागवत कब, कहाँ और किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई। और सुखदेव गोस्वामी वो तो वृत्त चूड़ामणि थे, 7 मिनट से अधिक, गोधोहन से अधिक तो एक समय पर ठहरते नहीं थे। उन्होंने कैसे बैठकर 18,000 इन श्लोकों का 12 स्कंदों का पूरा पाठ कर लिया। और फिर परीक्षित महाराज इस समस्त पृथ्वी के एक क्षत्र राजा सप्तद्वीपति पृथ्वी के थे, इन्होंने कैसे भगवान सब कुछ अपने राजपाट को त्याग कर गंगा जी के तट पर जाकर मरणासन तक अन्न और जल का त्याग कर दिया, इसका क्या कारण है। तो इनके कि भागवत कब, कहाँ और कैसे प्रकट हुई, तो श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी के द्वारा, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा बद्री का आश्रम में जो उनका आश्रम है उस स्थान पर इस भागवत का जो है प्राकट्य हुआ। किन से हुआ? व्यासदेव जी के द्वारा हुआ। किन की प्रेरणा से हुआ? नारद जी की प्रेरणा से हुआ। जब व्यासदेव जी ने एक वेद को 4 में विभाजित कर दिया, उनको भी समझाने के लिए 108 से अधिक संभवतः उपनिषद लिख दिए और इतिहास के रूप में बहुत सारी पुराणों का भी जो है उन्होंने निरूपण कर दिया, जो बड़े से बड़े अद्भुत चरित्रों को समझा सकती है। सबकी सृष्टियों के अंतर्गत पुराणों का भी वर्णन कर दिया और ब्रह्म सूत्र भी लिख दिया, वेदांत सूत्र भी लिख दिया, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया जिसको पढ़कर स्त्री शूद्र वैश्य भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तब भी व्यासदेव जी जो है वो संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से अपने भक्ति योग के माध्यम से सात्वतम संहिताम, इस भागवत की सात्वतम संहिता रूप में जो है वो परिपुष्ट श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, इस श्रीमद् भागवत में कोई मल नहीं है। ये शुद्ध भगवान का अद्भुत प्रेम स्वरूप है, ये प्रेम का सूचक है, भक्ति का सूचक है श्रीमद् भागवतम। ये भगवान की स्वयं की किस तरह का भगवान चरित्र कर समस्त सृष्टि का जो है उसका कैसे निरूपण होता है पूरा का पूरा वो श्रीमद् भागवत में है। तो इसमें 3 प्रश्न और फिर सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार इस भागवत को सुना, किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो वृक्त चूड़ामणि थे, मुनेन्द्र थे, योगेंद्र थे, सदा ब्रह्म आनंद में लीन रहते थे, निवर्त तृष्णीय उपगीयमानाय, जो सभी तृष्णाओं से बिल्कुल युक्त मुक्त थे, उन्होंने कैसे बैठकर एक स्थान पर 18,000 श्लोकों का पाठ कर लिया। तो उसके उत्तर में कि पहले सुखदेव गोस्वामी तो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे, बहुत अधिक वर्षों तक गर्भ में रहे सुखदेव गोस्वामी। फिर व्यासदेव जी ने उस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे अपनी लीलाओं को विस्तार कर रहे थे, तो व्यासदेव जी ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने आकर सुखदेव से कहा कि सुखदेव तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊँगा, बाहर माया पकड़ लेगी। व्यासदेव जी से भी यही कहा बाहर माया पकड़ लेगी। व्यासदेव जी कहते हैं माया नहीं पकड़ेगी, आ जाओ। व्यासदेव जी से सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं माया आपके वश में है क्या पिताजी? सुखदेव गोस्वामी निरुत्तर हो गए, कहा नहीं मेरे वश में नहीं है। तब भगवान ने कहा मयू अध्यक्षे न माया, ये प्रकृति मेरे अधीन काम करती है, तुम बाहर आओ सुखदेव, मैं तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। और आते ही सुखदेव गोस्वामी चल दिए। और फिर वर्णन आता है कि कैसे व्यासदेव जी पीछे पीछे सुखदेव गोस्वामी के चले हैं और पीछे बेटा 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 कहकर आवाज़ें पुकार रहे हैं, परंतु सिर्फ पर्वतों से जो बाहर ध्वनि टकराकर वापस आ रही थी, बेटा पुनः वही वापस आ रही थी। आज व्यासदेव जी थोड़ी दूर तो गए, फिर वर्णन भी आता है सरोवर में कुछ नारियां स्नान कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी वहाँ से निकले तो स्नान करने वाली तनिक भी विचलित ना हुई नारियां, परंतु जब व्यासदेव जी वहां से निकल रहे थे तब
नारियों से उन्होंने अपने तन को ढक लिया। व्यासदेव जी पूछते हैं, मेरा बेटा 16 साल का, वो दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, जो निर्वस्त्र आगे की ओर दिगंबर वेश में जा रहा है, तुमने उनको देखकर, उस नवयुवक को देखकर आपको तनिक भी संकोच नहीं हुआ? मैं आपकी दादा के उम्र का हूं, आपको मुझे देखकर संकोच हो रहा है? तब स्त्रियां कहती हैं, व्यासदेव जी आप तो ज्ञान अज्ञान को जानते हैं, आप तो स्त्री और पुरुष का भेद जानते हैं, परंतु वो आपका बेटा जो जा रहा है उसके लिए ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना पत्थर है, ना पहाड़ है, ना नदियां हैं, ना झरने हैं, ना पेड़ है, ना पौधे हैं। उसके लिए तो सभी उसको ब्रह्म दिखाई देते हैं, उसको ब्रह्म ही सब में दिखाई देता है, तो उनको देखकर हमें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। व्यासदेव जी समझ गए। तब तो फिर पुनः वापस व्यासदेव जी आए, कुछ अपने शिष्यों को कुछ भागवत के अद्भुत श्लोकों का वर्णन कराकर भेजा कि जहाँ भी सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म आनंद में लीन दिखे वहाँ जाकर आप इन श्लोकों का पाठ कर दीजिएगा। तब तो एक बार शिष्य गए, तब तो वराह पीड़म नटवरा वपु कारणियो कारणिकारम ऐसा श्लोक कहा। तब तो कहा, ऐसा कौन है अद्भुत सुंदर, ऐसा सुंदर धरती पर कौन है? वराह पीड़म, सिर पर मोर मुकुट धारण करता है, नटवर नट नाचते हुए, जो नृत्य करते हुए चलता है, त्रिभंगी, तीन कलाओं में जो तीन तरह से टेढ़ा हुआ चलता है, ऐसा अद्भुत सुंदर है कौन, ऐसा कौन है? तब सुखदेव गोस्वामी पुनः वापस सोचते हैं, यदि सुंदर होगा तो अहंकारी भी होगा बहुत। फिर दोबारा ब्रह्म आनंद में चले जाते हैं अपने। फिर दोबारा शिष्यों को भेजा, कुछ श्लोक और बताकर, इस बार तो श्लोकों में आकर कहा, अई बकी कालकूटम, उद्धव जी का श्लोक सुना दिया कि ये अरे वो पूतना जो स्तन पर विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए, उसको भी धात्री का स्थान दे दिया। किम दयालु परम, कैसा दयालु, परम दयालु। तब तो सुखदेव गोस्वामी का सारा ब्रह्म आनंद छूट गया। और छूटकर सुखदेव गोस्वामी बोले, ऐसा कौन है, मुझे बताओ ऐसा कौन है? तब कहा, ऐसा तो हमको नहीं पता, आप हमारे गुरुदेव से पूछिए। तब सुखदेव गोस्वामी पुनः वापस आए और इस श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोकों का उन्होंने पूरा पाठन किया और उसको बाद में परीक्षित महाराज को जो है वो सुनाया है। और फिर तीसरा प्रश्न के उत्तर में 3 और 3 6 अध्याय, आगे के पूरे 12 अध्याय जो चलेंगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के, वो चलेंगे। परीक्षित महाराज के कुल का वर्णन चलेगा। जिन परीक्षित महाराज के कुल में 3 अद्भुत भागवत नारियों का वर्णन है पहले, जिसके अंतर्गत द्रौपदी की प्रार्थनाएं हैं, माता कुंती की प्रार्थनाएं हैं, उत्तरा की प्रार्थनाएं हैं, अद्भुत माता कुंती की ऐसी प्रार्थनाएं, विलक्षण प्रार्थनाएं आज तक किसी ने की नहीं होगी। विपद संतना शाश्वता तत्र तत्र जगत गुरु, ऐसा भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। अरे वो यदि भगवान को, हमको भगवान आप देना भी कुछ चाहते हो तो हमको सिर्फ विपत्ति दे दो, दुख दे दो हमको। आप दुख जब आते हैं तो आप हमारे सामने होते हो। आज ये सारे सुख हमको प्राप्त हो गए तो आप हमको छोड़कर जा रहे हैं। हमें ये सुख नहीं चाहिए, हमें सारे दुख दे दो संसार के। ये दुख जब मिलते हैं तो आप सामने होते हो। अरे आप सामान्य पुरुष को नहीं प्राप्त होते हो। ये बड़ा पद जिसके पास हो, बड़ा धन जिसके पास हो, बड़ी जिसके पास वैभव हो, उसको आप प्राप्त नहीं होते हो। आप प्राप्त होते हो अकिंचन गोचर को प्राप्त होते हो। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको आप प्राप्त होते हो, उसके आप हाथ आते हो। और किसी के आप प्राप्त हो जाओ ये संभव नहीं है। किसी योग से, किसी तप से, किसी समाधि से भगवान प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे भगवान को प्राप्त करने का कोई मटीरियल प्रोसेस नहीं है। सिर्फ इस भगवान की कथाओं को सुने। और ये वैष्णव भगवान की कृपा, जो भगवत कृपा प्राप्त होती है वो वैष्णवों से प्राप्त होती है। ये वैष्णवों के कंधे पकड़कर वैष्णव कृपा चलती है। इसका कोई स्वयं की स्वतंत्रता नहीं है, ना ही इसकी कोई सत्ता होती है। ये भगवान के भक्त जो है ये कृपा करते हैं तो भगवत कृपा हमको प्राप्त होती है। तो 3 भागवत नारियों का उपदेश है, जिसमें फिर आगे जो वर्णन आता है 3 पितृकुलों का वर्णन है परीक्षित महाराज के।
पहला अद्भुत जो है धृतराष्ट्र की सद्गति का वर्णन है, विदुर जी की सद्गति का वर्णन है, महात्मा महाजन भीष्म के जो है पलायन का पूरा वर्णन है, उनकी भगवान की सद्गति, भगवान की भक्ति, उनकी जो अद्भुत प्रेम से की हुई है और भगवान सामने खड़े हुए हैं उनके, ऐसा अद्भुत भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो 12 महाजनों में से एक महाजन है। अरे धरती पर रहकर, जाकर वन में तपस्या कर कर, कंदमूल तपस्या पीकर, दूध पीकर, कुछ बहुत बड़ी तपस्या कर कर, पहाड़ों में रहकर, गुफाओं में रहकर, मैं सरल समझता हूँ 350 साल तक का ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, राजमहलों के ऐश्वर्य में रहकर, ऐसा भीष्म पितामह जैसा अद्भुत चरित्र देखने को नहीं मिलता है। राजमहलों के ऐश्वर्य में रहकर भी 350 साल तक का ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, ऐसा अद्भुत भीष्म का चरित्र है। और फिर विदुर जी की सद्गति अद्भुत कि किस तरह से विदुर वहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, जिसका वर्णन अब तीसरे स्कंद में भी प्रारंभ होगा ही। और फिर परीक्षित महाराज के जन्म की कथा, परीक्षित महाराज के जन्म के समय क्या क्या भविष्यवाणी हुई, उनका वर्णन सारा का सारा। और उसके अतिरिक्त जो वर्णन आता है, जो परीक्षित महाराज का फिर पहले 5 पांडवों का और माता द्रौपदी दादी आदि का सबका पलायन, जो बद्रिका आश्रम से होते हुए और फिर आगे जो है अपने अपने धाम पर जो जो देवताओं के अंश जिन जिन देवताओं में थे वो पुनः समाहित हो गए। इंद्र में अर्जुन का अंश था, सची का अंश द्रौपदी माता में था, भीम में जो है वायुदेव का अंश था, और इस प्रकार से नकुल और सहदेव में अश्विनी कुमारों के अंश थे। इस प्रकार जिस जिसके जो अंश थे वो सारे के सारे अपने अपने देवताओं के अंशों में समाहित हो गए और पांडवों का वहाँ से पलायन हुआ। और पुत्र जो पौत्र थे परीक्षित, उनको जो है वो राज शासन देकर चले गए। और परीक्षित महाराज का फिर अद्भुत वर्णन है, कैसे परीक्षित महाराज ने राज शासन कुशलता से किया, फिर दिग्विजय करने के लिए गए और दिग्विजय करते हुए समस्त जो बचे हुए राज शासन जितने थे उन सब के मुकुटों को नतमस्तक किया। पहले ही युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में सारे तो नतमस्तक मुकुट कर ही दिए थे अपने सामने, अपने चरणों में। वही राज्य तो परीक्षित को प्राप्त हुआ है। बहुत सी लोग ड्रामे कर कर परीक्षित को दिखाते थे, आपके कुल के महान भगवत भक्त आपके पांडव रहे थे, जिनके लिए भगवान जो है सारथी बने, ऐसे अद्भुत आपके दादा अर्जुन थे। आपको हम क्या बताएं परीक्षित, ऐसे सब कुछ जो है नाट्य कर कर उनको दिखाया करते थे परीक्षित महाराज का। फिर अंत में कल आपने जो ड्रामा देखा, परीक्षित महाराज किस तरह से जो है कलयुग पर विजय प्राप्त करी, जो गाय और बैल के रूप में जो पृथ्वी और धर्म का संवाद आपने सुना, और वहाँ परीक्षित महाराज का कलयुग पर विजय को प्राप्त करना, कलयुग के 4 अलग अलग स्थानों और एक स्वर्ण में कलयुग का वास हो, इसका पूरा वर्णन आपने कल सुना। और फिर जो है सम्यक ऋषि के बेटे श्रृंगी द्वारा एक बार सर्प डाल देने पर परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि श्राप देंगे जल में खड़े होकर, और फिर परीक्षित महाराज को 7 दिनों में तक्षक के काटने से मृत्यु का श्राप लगेगा। और उसके पश्चात परीक्षित महाराज पुनः अपने राज शासन में आकर अपना सब कुछ त्याग कर वहां पर और कहा मेरे पुत्र जन्मेजय को शासन दे दो सारा। और यहाँ से परीक्षित महाराज अब यहाँ से चलकर सीधा सुखदेव गोस्वामी, जहाँ ये सारे ऋषियों की सभा बैठी हुई थी, वहाँ जाकर सुखताल नामक स्थान पर बैठ गए। और वहाँ जाकर समस्त जहाँ बहुत सारे प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे उनके कल्याण के लिए, किसी ने कहा यज्ञ कर लो, किसी ने कहा अनुष्ठान कर लो, किसी ने कहा ये जप कर लो, किसी ने कहा ये मंत्र पढ़ लो। परंतु फिर उस सभा में जो अंतिम 19वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जो दिगंबर वेश में दिशाएं जिनकी वस्त्र थी, वो उस समय उस सभा में प्रवेश किया और उस समस्त ब्रह्मांड के ऋषियों की, जिसमें तप लोक के, सत्य लोक के, महर लोक के, जन लोक के सारे ऋषि आए हुए थे, वो सारे के सारे ऋषि उस समय वहां उठकर खड़े हो गए। एक व्यासदेव जी खड़े नहीं हुए, एक नारद जी खड़े नहीं हुए और एक ऋषि पराशर खड़े नहीं हुए। पराशर मुनि व्यासदेव जी के पिता हैं इसलिए नहीं खड़े हुए, सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यासदेव जी हैं इसलिए व्यासदेव जी खड़े नहीं हुए, और नारद जी जो हैं वो व्यासदेव जी के गुरु हैं इसलिए खड़े नहीं हुए। अनंत सारे ब्रह्मांड के सारे ऋषि खड़े हो गए वहां पर। क्यों खड़े हो गए सारे ऋषि? क्योंकि ब्राह्मण अपनी उम्र से जो है वो बड़ा नहीं होता है।
ब्राह्मण में तत्व का ज्ञान कितना अधिक है, इससे ब्राह्मण बड़ा होता है। उसकी तत्व की जो गहराई है वो कितनी अधिक है, उससे ब्राह्मणत्व की उसकी ऊंचाई को आकलन किया जा सकता है। किसी उम्र से ब्राह्मण का आकलन नहीं किया जा सकता। तो सुखदेव गोस्वामी को सबने सर्वसम्मति से व्यास आसन पर बिठाया कि आप परीक्षित महाराज को उपदेश दीजिए। आज यहां आकर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद पूरा होता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को कहते हैं अधिकारी स्कंद, कि श्रीमद् भागवत को सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए। भागवत तो सब करते हैं, भागवत तो नारायण के लोक में लक्ष्मी जी भी 1 महीने में भागवत सुनाती है, 15 दिन में लक्ष्मी जी को नारायण सुनाते हैं, जिससे एक श्री संप्रदाय चलता है। रामानुजाचार्य जी जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं, इनमें भागवत पर ही आधारित संप्रदाय कहा जाता है। एक भगवान शंकर जी पार्वती जी को भागवत सुनाते हैं, जिससे रुद्र संप्रदाय प्रारंभ होता है, ये भी भागवत पर आधारित संप्रदाय है। जितने मुख्य 4 संप्रदाय हैं हमारे, वो भागवत पर ही आधारित संप्रदाय हैं। ब्रह्मा जी भागवत करते हैं, जिससे माधवाचार्य जी से एक संप्रदाय शुरू होता है, ब्रह्म माधव संप्रदाय, ये भी भागवत पर आधारित संप्रदाय है। निम्बार्क आचार्य जी को सनक आदि ऋषियों ने जो भागवत सुनाई है, उससे निम्बार्क संप्रदाय एक भागवत संप्रदाय ये भी है। तो प्रत्येक मुख्य जो 4 संप्रदाय हैं वो भी भागवत को अपना ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। एक ओवरव्यू के जैसा हो गया पूरा, जैसे सब आगे देखा जा रहा है। दूरदृष्टि की तरह कुछ ऐसा। एक बार एक व्यक्ति ऐसे खाने पीने के लिए गया कहीं, दोस्त भी साथ में गए, तो वहां जाकर उसने पहले जो है वो दाल चावल खाए, फिर उसने बादाम का हलवा खाया, और फिर उसने दाल चावल खाए। घर आया, साथ में मित्र था, उसने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? कहा कुछ ज्यादा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मौसम थोड़ा अच्छा चल नहीं रहा है, अगर गलती से उल्टी आ गई तो भी दाल चावल बाहर आएगा, और लूज मोशन लग गया तो भी दाल चावल बाहर आएगा, ये बादाम का हलवा बीच में सेफ रहेगा। ये बादाम का हलवा बीच में सेफ रह जाएगा। तो कुछ दूरदृष्टि जैसा सा सब ये पहले स्कंद का आपने सबने सुना है, तो उसमें जो बचा हुआ था वो मैंने आपको प्रस्तुत किया। अब श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद का मुख्य सार जो है वो अधिकारी बनना है। ब्रह्मा जी भागवत सुनते हैं, रजोगुण का कार्य करना है, सृष्टि का पूरा जो है संचालन करना है, उसको प्रारंभ करना है और संरचना की है उसकी, तो रजोगुण का कार्य है। बनाना बढ़ाना तो रजोगुण का कार्य है। तो भगवान की स्मृति सदा भगवान के चरणों में उनकी लगी रहे, तो वो भागवत का पाठ सदा अपने 7 दिनों में पूरा करते हैं भागवत को। उनको रजोगुण का कार्य करना है। शंकर जी कहते हैं मुझे तो संहार का काम करना है, ये तो प्रलय का कार्य करना है मुझे, ये तो तमोगुण का जैसा कार्य है। इसके लिए भगवान मेरी स्मृति सदा आप में कैसे लगी रहे, तो इसके लिए भी आप भागवत का पाठ कीजिए। तो शंकर जी भी सदा भागवत का पाठ करते हैं। और इस श्रीमद् भागवत को नारद जी ने भी सुना है। चतुर्श्लोकी समन्वितम, चतुर्श्लोकी रूप में भागवत को, इस भागवत को ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया है। परंतु नारद जी का भी जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भक्ति का संप्रदाय आगे कैसे बढ़ पाए, ये भक्ति का संचार कैसे आगे हो, इसका प्रचार कैसे हो, प्रसार कैसे हो, मुख्य उद्देश्य ये है। व्यासदेव जी ने भी भागवत को लिखा है, सुना है, परंतु उनका भी मुख्य उद्देश्य जन कल्याण ही था। शौनक आदि ऋषियों ने भी भागवत को सूत गोस्वामी से सुना है, परंतु उनका भी जो मुख्य उद्देश्य भागवत को सुनने का था वो यज्ञ ही था, क्योंकि प्रारंभ में यज्ञ मुख्य उद्देश्य था उनका। पुराण की कथा यज्ञ का सांगोपांग अंग है कि सुबह के समय में यज्ञ होगा, शाम के समय में पुराण की कथा हो कि लोग बेकार की बातें ना करें। तो यज्ञ का सांगोपांग अंग होता है पुराण की कथा। तो इससे वो भी सुनते हैं।
परंतु एक जो परीक्षित महाराज जो हैं वो इस भागवत को जो है वो निर्गुण भाव से सुन रहे हैं। उनमें कोई भी इच्छा अब नहीं है 7वें दिन तक्षक काटने पर मेरा क्या होगा, क्या उसका परिणाम होगा, इसका कोई भय नहीं है। सुखदेव गोस्वामी से कहा है कि आप मुझे बस ये भागवत सुनाते रहिए, मुझे जल अब भी नहीं पीना है, मुझे अब भी कुछ खाना नहीं है। तो जो निर्गुण भागवत सुन रहे हैं वो परीक्षित महाराज हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो कथा कर रहे हैं उसमें जो है कोई भी एक अंश मात्र भी कोई दूसरा भाव नहीं है। बाकी सबके विषय में कोई ना कोई भाव है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्य करना है, इसीलिए शंकर जी को प्रलय का कार्य करना है, इसीलिए सुनना है, और व्यास देव जी को और नारद जी को जन कल्याण और भक्ति का प्रचार प्रसार कैसा हो उस विषय के लिए सुनना है। उनका उद्देश्य है कुछ। सनक आदि ऋषियों का उद्देश्य इस भागवत को सुनने का जो है वो विशेष है कि यज्ञ जो है हमारा उसका अनुष्ठान पूरा हो सके। तो मुख्य उद्देश्य के बिना यदि कोई भागवत को कर रहे हैं तो वो स्वयं सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो वक्ता सुखदेव गोस्वामी जैसे और अद्भुत जो है श्रोता के रूप में वो परम भगवान के भक्त, जिनको कहा गया है राज ऋषि सताम, परीक्षित को कहा गया राज ऋषि सताम। सताम का अर्थ होता है भक्त। आप राज ऋषि भी हो और आप भक्त भी हो, ऐसा अद्भुत सुनने वाला। तो अधिकारी स्कंद है श्रीमद् भागवत का पहला, प्रथम स्कंद श्रीमद् का भागवत का अधिकारी स्कंद है। दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का है भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है। इसमें 10 अध्याय हैं कुल मिलाकर। सबसे छोटा स्कंद है श्रीमद् भागवत का, जिसके प्रारंभ के 2 अध्यायों में ध्यान का निरूपण किया गया है। आगे के 2 अध्यायों में हृदय की शुद्धि कैसे हो, हृदय कैसे पवित्र हो, हृदय कैसे निर्मल हो, इसका निरूपण किया गया है। आगे के 3 अध्यायों में उत्पत्ति के द्वारा ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत नारद जी को ब्रह्मा जी अपनी पूरी उत्पत्ति को, सृष्टि का पूरा एक गणना कर कर समझाते हैं। और आगे के 3 अध्यायों में उपपत्ति के द्वारा भगवान को किस प्रकार से जाना जा सकता है, जिसके अंतर्गत 9वें अध्याय में चतुर्श्लोकी भागवत दी है और 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के 10 विषय बताए गए हैं। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषय हैं श्रीमद् भागवत के, जो अब तीसरे स्कंद से प्रारंभ हो जाएंगे। तो दूसरा स्कंद का मुख्य जो सार है वो है साधन क्या है भगवान को प्राप्त करने का, जिसके प्रारंभ के 2 अध्यायों में ध्यान बताया गया है कि किस प्रकार से जो है भगवान के पहले नाम लेकर भगवान और हृदय शुद्ध होगा या शुद्ध हृदय से नाम जपा जाएगा। सही मायनों में नाम जपते रहिए, हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय के शुद्ध होने की प्रतीक्षा मत करिए, बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। तीसरे स्कंद में कहते हैं धीर पुरुष अपने चित्त का शोधन कर कर भगवान आपकी बलमती वाया को बहुत जीतने का प्रयास करता है, परंतु उसको बहुत समय लग जाता है भगवान। परंतु ये भक्त आपकी भक्ति कर कर, आपकी लीलाएं गाकर, आपका मंत्र भगवान उच्चारण कर कर ये आपको बहुत स्वतः सरलता से ही प्राप्त कर लेते हो। प्राप्त क्या कर लेते हैं, हम भक्त पराधीन हो, आपको ये कहना पड़ता है मैं भक्तों आपके अधीन हूँ, मेरी स्वतंत्र तो कोई सत्ता ही नहीं है, मैं इन भक्तों के अधीन चलता हूं। तो दूसरा स्कंद में ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान पहले हृदय शुद्ध होगा तो ध्यान लगेगा, ध्यान लगकर भगवान का उसमें दर्शन हो सकता है और दर्शन करके उसमें फिर धारणा स्थापित होगी। धारणा अर्थात उस दर्शन का टिकना, फिर प्रतिहार के द्वारा धीरे धीरे समाधि में स्थित होंगे और फिर आगे का पूरा कि ध्यान धारणा समाधि किस प्रकार लगाई जाए, जिसमें हृदय शुद्ध पहले होना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी ने जब पहले परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था दूसरे स्कंद में कि सब लोगों का सब समय एक ही स्थान पर कल्याण क्या है और जिसकी मृत्यु हो निकट हो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए। एक प्रश्न पूछा है, 2 खंडों में पूछा है। और इस प्रश्न को सुखदेव गोस्वामी जब सुने तो 4 अध्यायों तक आगे के मंगलाचरण ही सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया है भागवत का।
और कहते हैं वरीयने से ते प्रश्न करता हूँ लोका हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसा। अरे परीक्षित, तुमने इतना अद्भुत प्रश्न पूछा है, वरीयने से ते प्रश्न, आपने राजा जो ये प्रश्न पूछा है ये बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा है। अरे आपकी स्वयं अभी मृत्यु 7 दिन के बाद होने वाली है, उसके विषय में भी ना सोचकर आप दूसरों के कल्याण के लिए सोच रहे हैं। पहले दूसरे खंड में पूछा है जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, पहले खंड में तो पूछा है सब लोगों का सब समय कल्याण क्या होना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए क्योंकि परीक्षित महाराज ने कहा था कि हम तो संसारी लोग हैं। तब सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ बहुत सी ताड़नाएं की है संसारी पुरुषों के लिए। हम ताड़नाओं को करते नहीं हैं, जो शुद्ध प्रेम की वस्तुएं हैं सिर्फ उन्हीं का निरूपण करने का प्रयास करते हैं। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, आप संसारी लोगों की बात मत कीजिए। ये संसारी लोग तो दिन भर भोग में व्यस्त रहेंगे, रात्रि अपनी सोकर व्यतीत कर देंगे, इनके पास शास्त्र आदि पढ़ने का तो समय भी नहीं होगा, बेकार की पुस्तकें पढ़ने के लिए बहुत समय होगा। एक दिन जिसकी उम्र है अखबार उसको भी पढ़ने की इनके पास बहुत उत्सुकता होगी, परंतु ये भगवान के शास्त्र कभी पढ़ नहीं पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा केला दिया वेद पुराण। ये माया में मुग्ध जीव स्वयं कृष्ण को जान ले, ये संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने वेद और पुराण दिए हैं जिससे हम उनको समझ पाएं, जान पाए, उन तक पहुंचने का मार्ग सुलभ कर पाएं स्वयं के लिए। तो ये संसारी लोग तो हैं, ये इसी में व्यस्त रहते हैं। सुखदेव परीक्षित, इनके पास जरा सा भी समय नहीं है। और मैं आपको परीक्षित बताऊं, आज तक जितने भी महापुरुषों ने, जितने भी तपस्वियों ने, जितने भी योगियों ने सबसे अधिक प्रयास किया है, सत्पुरुषों ने सबसे अधिक जो प्रयास किया है वो अपने हृदय की शुद्धि पर ही किया है कि ये हृदय कैसे निर्मल हो, ये हृदय कैसे शुद्ध हो, ये हृदय में कैसे शालीनता आए, इसका प्रयास सबसे अधिक महापुरुषों ने आज तक किया है। और परीक्षित, आप पूछते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको, तो मैं आपको एक ही वस्तु कहता हूं। इस समस्त संसार में वस्तु मात्र एक ही है जिसको लोग अलग अलग तरह से उपासना करते हैं। वदंती तत्तत्वम विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि सब समय सिर्फ जो है ज्ञानी जो अपने इसको योग के प्रयास से अपने ज्ञान से ढूंढना चाहते हैं उनको ब्रह्म रूप परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। योगियों को योग के द्वारा परमात्मा के दर्शन होते हैं, और भक्त जो है वो इसको भगवान कहते हैं, उसको उनके दर्शन होते हैं। तत्व एक ही है, सिर्फ लोग अलग अलग तरह से वंदना करते हैं। जैसा जिसका स्वरूप है वो उसी प्रकार से वंदना करता है, और उसी तरह से भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। और फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको सदा उन्हीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए। परीक्षित महाराज तो कहते हैं फिर मुझसे तो महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। तब तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप ऐसा मत कहिए परीक्षित। खटवांगो एक और राज ऋषि, एक खटवांग नाम के सूर्यवंश में राज ऋषि थे, उन्होंने मात्र 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। देवताओं की सहायता करने के लिए युद्ध करने गए थे, स्वर्ग में युद्ध करके वापस आए, देवताओं से पूछा मेरा जरा और आगे का वर्णन बताइए, तो कहा आपकी तो मात्र अब आपके पास 2.5 घड़ी बची हुई है। अपने चित्त को समाहित किया भगवान के दर्शन करते हुए, मात्र 2.5 घड़ी में उसी स्वर्ग के रास्ते से जिस अभी आए थे, जहां से विजयी कराकर स्वर्ग के देवताओं उसी रास्ते से वैकुंठ के विमान में वैकुंठ को गए। तो आपकी कोई देर नहीं हुई है, थोड़ा सा भी इस भागवत की कथा को सुन ले जो, उसका जीवन कल्याण हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए परीक्षित महाराज, मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। आपको अब आप सिर्फ अपनों सम्यक रूप से इस भागवत को सुनिए, इसको जो इससे प्राप्त होता है आप उसको सुनिए। मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूँ। भाव कोई भी हो उससे कोई आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप किसी भी तरह से भगवान उस यज्ञ पुरुष भगवान परम पुरुष की आप भक्ति कीजिए। उसमें काम हो अकाम हो सर्व काम हो, जिस भाव से आपका मन करता है आप वैसी भक्ति भगवान की करिए, परंतु कीजिए भगवान की भक्ति। उस भगवान की कथा को सुनिए। और मुख्य जो दूसरे स्कंद का सार है वो है श्रवण, कि भगवान को प्राप्त करने का मुख्य साधन है श्रवण। यस्याम वही शृण्यमानाय कृष्ण ही परम पुरुषे भक्ति हृदय पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा।
यस्याम वही शून्य माना, या सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना है। उनके विषय में जो भगवत पुरुष इस भागवत की कथा को कहते हैं, उन कथाओं को सिर्फ सुनना है आपको। और इस कथाओं को, इनको जब आप सुनेंगे तो आपके जो शोक है, जो भविष्य आपका बीत चुका है भूतकाल, उससे आपको निवृत्ति मिल जाएगी। जो आपका मोह है, जो आज वर्तमान में है, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और जो भय है, जो कल आने वाला है, उसका भय होता है, आप उससे भी मुक्त हो जाएंगे। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेणाम स्वानाम भाव सरोरहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जब प्रविष्टा कानों के माध्यम से भगवान भीतर जाएंगे, कथाओं के माध्यम से भगवान भीतर जाएंगे, तब आपके जो है सब कुछ, जो आपके भीतर के कलमश हैं, वो सारे समाप्त होंगे। कि प्रविष्ट और भगवान जो है वो धुनोति शमलम कृष्णा, ऐसे भगवान बैठकर आपके चित्त हृदय को साफ करेंगे, जैसे माता अपने पुत्र को साफ करती है। ऐसे भगवान बैठकर आपके हृदय को साफ करेंगे, तो आपका हृदय निर्मल करने का ये सुखदेव गोस्वामी साधन बताते हैं। और फिर आगे के 2 अध्यायों में कैसे जो है हृदय और शुद्ध और निर्मल किया जाए, ये ध्यान के द्वारा हृदय की पवित्रता को करना और हृदय को शुद्ध करना, भगवत नाम की महिमा को बताना, ये सुखदेव गोस्वामी का मुख्य उद्देश्य, कि श्रवण ही एकमात्र मुख्य उद्देश्य है। इस भगवान की कथा को सुनना है। और शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को आप सुनिए, और जाकर किन से सुनिए, आप तीर्थों में जाइए, वहाँ भ्रमण कीजिए, और वहाँ जो भक्त हैं श्यान महत सेवया, महत सेवा अर्थात संतों का आप संग कीजिए, उनके मुख से भगवान की कीर्तन कथाओं को सुनिए। यही सबसे पुण्य और अद्भुत आपके लिए करने योग्य जो कृत्य है वो ये है। और फिर बताया कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकर भक्तिर्भवती नष्ट की। जब आप इन कथाओं को, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, तो आपके जो अभद्र हैं सारे वो समाप्त होते चले जाएंगे। और फिर तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चव चैतैतेर नाविद्वम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तब अपने आप ही आपका जो चित्त है वो सत्व में स्थित हो जाएगा, और जितने काम और जो ये आपके भीतर जो रजोगुण और तमोगुण की जो प्रवृत्ति है, ये समाप्त होकर आपका चित्त जो है वो सत्व में स्थित हो जाएगा। और फिर आप जो है उस भगवान के दर्शन जो है आप अपने हृदय में कर सकते हैं। फिर आगे इसके 3 अध्यायों में उत्पत्ति के द्वारा ब्रह्म नारद संवाद है, कि सृष्टि का पूरा निरूपण कैसे होता है। और सृष्टि के निरूपण में, क्योंकि दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में भी सृष्टि है, जो भगवान के द्वारा जो सृष्टि की गई है, जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा आगे बढ़ाई जाती है, तो ब्रह्मा इस सृष्टि का निरूपण नारद जी को कर कर बताते हैं। इसी में और नई चीज़ों को आगे बढ़ाकर तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के में सृष्टि का पुनः निरूपण मैत्रेय मुनि करेंगे विदुर जी को। और फिर तीसरे स्कंद में ही आगे चलकर फिर से कपिल मुनि जो है वो देवती माता को पुनः सृष्टि का निरूपण कर कर बताएंगे। तो मैं पहले को यहाँ पर छोड़कर तीसरे में इस सृष्टि का निरूपण करने का प्रयास करूँगा अभी। तो दूसरे में ब्रह्मा जी ने बताया मैं किस तरह से ब्रह्मकल्प में, फिर पद्मकल्प में, वराकल्प में क्या क्या मेरी उत्पत्तियों का वर्णन है। और फिर अंत में भगवान की जो है वो परावाणी मुझको प्राप्त हुई, और चतुर्श्लोकी मुझको भगवान की प्राप्त हुई। नारद जी को माया के विषय में सब कुछ बताया है ब्रह्मा जी ने इस पूरे आगे के 3 अध्यायों में, कि सृष्टि कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है। पहले ब्रह्मा जी जो है भगवान की कमल नाल से निकलते हैं, फिर उसके ऊपर 100 वर्षों तक पहले तप करते हैं, फिर पुनः भगवान के दर्शन प्राप्त होने पर फिर 1000 वर्षों तक तप करने के लिए ब्रह्मा जी को भेजते हैं, और फिर पुनः वापस आते हैं ब्रह्मा जी तप कर। तब फिर भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का पूरा उनको उपदेश दिया है। यही कि इस समस्त संसार में अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत्परम तत्पश्चादेयम यदि तच्चसो वशिष्ये तसो वश्यहम, कि पहले समस्त संसार में मैं ही था, पहले भी मैं ही था,
बाद में भी मैं ही रहूंगा, और इसके बीच में जो तुम्हें समस्त संसार जो प्रतीत होता दिखता है, ये सब तुम्हें माया के द्वारा प्रतीत होता दिखता है। प्रलय से पहले भी मैं ही था, प्रलय के बाद भी मैं ही शेष रह जाता हूं, और तुम्हें जो ये सब प्रतीत होता है ये माया के द्वारा होता है। इस तरह से पूरा भगवान ने जो है सहस्त्र शीर्षा संकर्षण के द्वारा ये उपदेश ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब मेरी वृत्ति कहीं इधर उधर डोलती नहीं है, ना मेरी जो है किसी और जगह में वृत्ति जो है वो जाती है, किसी और विषय में मेरे को कोई मेरी मति विचलित होती नहीं है। जैसा भगवान मुझे कहते हैं अब मैं वैसा करता हूँ, जो मैं बोल देता हूँ वो सत्य हो जाता है, क्योंकि मैं सदा भगवान का उनका भजन करके उनकी आज्ञा से कार्य करता हूँ, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा हो जाता है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने पूरा निरूपण कर कर बताया है नारद जी को, और फिर उपपत्ति में सारा का सारा ये जो 10 विषय हैं श्रीमद् भागवत के ये बताए गए हैं। पहले स्कंद श्रीमद् भागवत और दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में लगभग भगवान के 24 अवतारों का निरूपण किया गया है, जिसमें भगवान के एक हंस अवतार को बताया गया है, हयग्रीवा अवतार भगवान के आएंगे, भगवान के वराह अवतार का वर्णन है, भगवान के कपिल मुनि का अवतार का वर्णन है, और चौथे स्कंद में फिर आगे जो है भगवान के जो अवतार आते हैं वो ऋषभ देव जी आदि 5वें स्कंद में आएंगे, उनका वर्णन है। चौथे स्कंद में पृथु महाराज के अवतार का वर्णन है। 5वें स्कंद में तो भगवान का अद्भुत जो है ऋषभ देव जी का प्राकट्य है, उनका वर्णन आता है। और छठे स्कंद में भगवान ने एक अवतार हरि का लिया है, उनका पूरा निरूपण किया गया है। 7वें स्कंद भगवान जो है वह नरसिंह अवतार लेकर जो प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया है वो है। 8वें स्कंद में भगवान ने वामन देव जी का अवतार लिया है, और उसके बाद 9वें स्कंद में आगे भगवान के अवतार तो एक राम जी हैं जिनका वर्णन आता है सूर्यवंश और चंद्रवंश के अंतर्गत। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन है, और आगे जो भगवान के जो सनक आदि ऋषि है, 4 जो सनक आदि ऋषि हैं ये भगवान के अवतार हैं, नारद भगवान के एक अवतार कहे गए हैं। इस तरह से 24 अवतारों का वर्णन है, और फिर 10 विषय श्रीमद् भागवत के बताए गए हैं। सर्ग पहला विषय है सर्ग। सर्ग जो सृष्टि भगवान करने के लिए पंच महाभूत जीव आत्मा जो ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं। विसर्ग वो सृष्टि है जो ब्रह्मा जी अलग अलग आकृतियों और प्रकृतियों में सृष्टियां करते हैं, जीव अलग अलग बनाते हैं। अंडज स्वेदज आदि जीवों को जो ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं उन सब का वर्णन आता है। और फिर आगे जो वर्णन आता है इसमें जो सृष्टि के अंतर्गत कहा गया है कि आपको मैं बता रहा था कि ब्रह्मा जी के अंतर्गत जो सृष्टियाँ विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि है, जिसमें तो देवीय सृष्टि का भी वर्णन है और आसुरी सृष्टि का भी वर्णन है। और फिर आगे जो विषय आता है वो सर्ग विसर्ग और स्थानम। यदि भगवान ने ये समस्त सृष्टि को रचा है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, तो इसके लिए एक स्थान भी चाहिए। तो तीसरा जो विषय है वो स्थान है, जिसके अंतर्गत महाराज प्रियव्रत महाराज के पूरे वंश का वर्णन आएगा, और कैसे प्रियव्रत महाराज ने इस समस्त पृथ्वी को किन किन भूभागों में बांटा, कैसे उन्होंने नदियों का निर्माण कर कर धाराओं को प्रवर्तित किया, और कैसे उन्होंने पर्वतों से सीमाओं का वो किया, कैसे 9 द्वीप बने, कैसे 9 वर्ष बने, कैसे 7 द्वीप बने, इन सब का पूरा वर्णन है। समय की गति क्या होनी चाहिए, काल का अंत क्या है, सूर्य की गति क्या है, इन सब का पूरा तारा नक्षत्र मंडल, इन सब का क्या वर्णन है, ये सारा 5वें स्कंद में स्थान के अंतर्गत आता है। और छठे स्कंद श्रीमद् भागवत का विषय है पोषण। यदि भगवान ने सृष्टि बनाई है, इसमें जीव बनाए हैं भगवान ने, तो उनका पोषण भी करना होगा। बनाने का कार्य ब्रह्मा जी को दे दिया, संहार का कार्य भी दे दिया शंकर जी को, परंतु विश्वास नहीं है अपने किसी भी भक्त पर भी भगवान को विश्वास नहीं है। जैसे माता को विश्वास नहीं होता है कि मेरे बच्चे का पालन कोई और नहीं कर सकता, तो पालन का कार्य स्वयं भगवान खुद करना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे पालन के कार्य को मैं स्वयं करूंगा, पोषण का कार्य मैं करूंगा। तो पोषण का विषय है छठा स्कंद श्रीमद् भागवत का। फिर ऊती विषय है ऊती। ऊती का अर्थ होता है कर्म वासना।
असुरी कर्म वासना, देवीय कर्म वासना, आध्यात्मिक कर्म वासनाएं, जो इन अलग अलग वासनाओं का वर्णन है। वासना अर्थात कुछ हमारे भीतर में कुछ ऐसी इच्छाएं जो हम बता ना सकें परंतु भीतर हो। जैसे गोलगप्पे का ध्यान कर लीजिए और मुंह में पानी यहां आ जाना, ये वासना है। तो वासना, ऊती का अर्थ है वासना, तो देवीय कर्म वासना है प्रहलाद की अद्भुत। असुरी कर्म वासना के अंतर्गत हिरण्यकशिपु का चरित्र है, और जो है आध्यात्मिक जो कर्म वासनाएं दी हैं उनके अंतर्गत नारद जी का युधिष्ठिर महाराज को उपदेश है, जो वर्णाश्रम धर्म का पूरा, कि स्त्री का धर्म कैसा होना चाहिए, पुरुष का धर्म क्या होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए, ब्रह्मचारी का क्या धर्म होना चाहिए, गृहस्थ का क्या धर्म होना चाहिए, इन सब का पूरा वर्णन कर कर बताया हुआ। इसके बाद जो वर्णन आता है ऊती के बाद, वो आता है मनवंतर का। भगवान ने यदि ये सृष्टि को बनाया है, रचा है, तो इसकी समय की सीमा क्या होनी चाहिए, काल की गति क्या होनी चाहिए, मनवंतर कैसे अवतार होते हैं, और किस तरह से मनवंतरों के युगों का जो है वो प्रारंभ और समापन होता है, और कैसे मनवंतर अवतार लिए जाते हैं, कैसे सप्त ऋषि चुने जाते हैं, कैसे महाजन चुने जाते हैं, कैसे इंद्र चुने जाते हैं, इन सब का पूरा वर्णन कर कर जो है मनवंतर के अंतर्गत बताया हुआ है। और इसके अंतर्गत सधर्म भी 8वें स्कंद को कहा जाता है कि भगवान एक सधर्म की स्थापना करते हैं। तो ये एक स्कंद 8वां है जो आपका विषय है मनवंतर। फिर एक जो विषय है वो है ईशानु कथा, भक्त और भगवान के भक्त और उनके अनुगामियों की कथा। भगवान के भक्त ईशानु कथा, जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य होता है, और ये स्वयंभू मनु से जो प्रारंभ होकर सूर्यवंश प्रारंभ होता है, और कैसे इसका निरूपण होगा ये तो चौथे 5वें दिन हम नवम स्कंद पर पहुंचेंगे तब बताएंगे। और इसके 12 अथवा 13 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है, आगे के 12 और 13 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है। तो इस तरह से 9वां स्कंद ईशानु कथा विषय है। और 10वां जो मुख्य विषय है इसका, 10वां स्कंद जो है, इसको तो मुक्ति का स्कंद भी कह सकते हैं, आश्रय का स्कंद भी कह सकते हैं, और निरोध भी इसी में हो जाता है। परंतु मुख्य दृष्टि से ये निरोध का जो है वो स्कंद है, और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं इसमें। 90 अध्यायों का पूरा ये इस पूरा स्कंद है, सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत का, जिसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में लगभग 45-46 इस तरह से अध्याय हैं। एक में भगवान की मथुरा तक की लीलाएं हैं, बाद में द्वारका तक की लीलाएं हैं उत्तरार्ध में। और 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का जो है वो विषय है मुक्ति का। 9वां विषय जो मुक्ति है उसका विषय है मोक्ष अथवा मुक्ति, जिसमें 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। 2 प्रकार की जो क्रम मुक्ति और साध्य मुक्ति तो दूसरे स्कंद में बताई गई है। फिर सालोक्य मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है, सारुज्य मुक्ति है, सामिष्टि जो मुक्तियां हैं इनका सारा वर्णन कर कर बताया गया है। और नव योगेंद्र संवाद है इसके अंतर्गत, जो कवि हवि अंतरिक्ष पिपलायन प्रबुद्ध करभाजन और करभाजन आदि जो ये सारा द्रुमिल चमस आदि जो पूरा नव योगेंद्र संवाद कर कर निमि महाराज को भागवत धर्म का उपदेश देते हैं। और फिर जो 10वां अंतिम जो विषय है वो है आश्रय। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। तो निरोध, मुक्ति और आश्रय, ऐसे 10 विषय हैं श्रीमद् भागवत में, जो अब तीसरे स्कंद से प्रारंभ हो जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अध्यापक पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो एक निरीक्षक गए और निरीक्षक जाकर
अध्यापक से पूछा कैसा पढ़ रहे हैं बच्चे, कहा बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, समझदारी से पढ़ रहे हैं, अच्छा सिलेबस सारा हमने इनको बता दिया है। तो कहा ठीक है, मैं इनसे कोई प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहा ठीक है, बिल्कुल पूछिए। कहा सर, इंदौर से लेकर और उज्जैन की दूरी है 50 किलोमीटर अथवा 48 किलोमीटर। तो बच्चों मुझे बस ये बताओ मेरी उम्र कितनी है। उज्जैन से इंदौर की दूरी है 50 किलोमीटर, बताओ बच्चों मेरी उम्र कितनी है। अब प्रश्न पूछा तो अब कोई तो उत्तर दे नहीं पाया। इसका उत्तर वास्तव में कैसे दे कोई। तो कहा सर आप, एक बच्चा खड़ा हुआ हाथ, कहा ठीक है बेटा, हाँ बताओ, बहुत अच्छा, बताओ इसका उत्तर क्या है। कह रहा सर आपकी उम्र भी 48 साल है। आपकी उम्र है सर 48 साल, और वास्तव में उसकी उम्र 48 साल थी। अब कहा बच्चों बहुत अच्छा तुमने किया है, अपने सारे विद्यार्थी साथियों को बताओ तुमने ये गणित किया कैसे। कहा मैं बताता हूँ सर, पर मैंने बहुत अधिक प्रयास नहीं किया है। मेरे घर पे मेरा एक भाई है, वो 24 साल का है, वो आधा पागल है। ऐसा सर प्रश्न कोई पूछने वाला पूरा पागल ही हो सकता है। मैंने ऐसे अंदाजा लगा दिया, सिर्फ ये मेरे पास आपको देने के लिए है, तो कुछ हाथ से थोड़ी देर के लिए आवश्यक होता है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत का जो दूसरा स्कंध है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भगवान का विषय में श्रवण, मनन और निध्यासन, ये वेद के वाक्य हैं, इनसे श्रवण की पूर्ति होती है। श्रवण कानों से सुनना है, मनन हृदय से उसका मनन करना है, और शरीर से उसका पालन करने का प्रयास करना, यह है निध्यासन। तो ये वेद के वाक्य हैं, इनसे श्रवण की जो है ये उप अंगों के साथ मिलकर श्रवण पूर्ण होता है। ये श्रवण की पूर्णता है। तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। अब ये भागवत का विषय है सर्ग, जो सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा अब होगी। तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत और चौथा स्कंद श्रीमद् भागवत पूरे के वक्ता है मैत्रेय मुनि, और श्रोता है विदुर जी। विदुर जी जो स्वयं धर्मराज हैं, और विदुर जी को मात्र 100 वर्षों के लिए इस धराधाम पर आने का श्राप मिला था। मांडुक ऋषि के द्वारा यमराज को, धर्मराज को ये श्राप मिला कि आप एक ही समय पे राजा भी बने, दासी के पुत्र भी बने और चांडाल भी बने। तो 3 अलग अलग रूपों में ये धर्मराज प्रकट हुए हैं। राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हुए, दासी पुत्र के रूप में धर्मराज विदुर हुए, और चांडाल के रूप में धर्मराज कहा जाता है। भागवत में उसका वर्णन नहीं आता है, परंतु वाल्मीकि नाम के एक चांडाल थे जिनका वर्णन वाल्मीकि महाभारत में आता है, जिन्होंने द्रौपदी आदि ने भोजन बहुत सुंदर बना के रखा हुआ था, और वो सारे भोजन इतना अच्छे पकवानों को सब में करेला, खीर आदि सबको साथ में मिलाकर खा रहे थे, और 1 घंटा बजना था जो बजा नहीं। तब भगवान ने कहा था इनके भोजन पर किसी ने संदेह किया है। तब द्रौपदी ने कहा था हाँ, हमने इतने प्रेम से रात भर जागकर भोजन बनाया है, इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, और इन्होंने ये सारा गुड़ गोबर कर कर करेला, खीर, रसगुल्ला सब साथ में मिलाकर दाल चावल खाए जा रहे हैं, खिचड़ी बनाकर। तब उस भगवान कहते हैं इनसे पूछो, तो कहा भगवान का प्रसाद है, मैं तो इसको भगवान का प्रसाद समझकर खा रहा हूँ। एक चीज़ को हाँ करूँ दूसरी को ना करूँ तो भगवान के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। तो ये वाल्मीकि नाम के एक चांडाल थे, क्योंकि ना राजा पाप से बच सकता है, प्रजा का चौथा अथवा छठा हिस्सा प्रजा के पाप का राजा को भोगना पड़ता है। दासी पुत्र पाप से नहीं बच सकता है, क्योंकि जैसा राजा कहेगा वैसा करना होगा। चांडाल को चमड़ी हटाने का कार्य करना है, वो भी जो है पाप से नहीं बच सकता है।
तो एक ही समय पे 3 बार जो है धर्मराज जो है, यमराज जो है वो धरती पर आए हैं। तो वो विदुर जी स्वयं हैं। श्राप 100 वर्षों तक था, परंतु भगवान श्री कृष्ण अभी तक अपनी लीला को जो है वो प्रवाह कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, प्रवाहित कर रहे थे। तो विदुर जी ने अपनी लीव को एक्सटेंड कर दिया, कहा अभी मैं आगे नहीं अपनी पोस्ट पर जाना चाहता हूँ, अभी अर्यमा को ही काम चलाने दीजिए, मैं और भगवान की लीलाओं को देखकर फिर पुनः वापस आऊँगा। तो तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में भगवान की सृष्टियों का वर्णन है, कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टियाँ की जाती हैं। और इसके अंतर्गत इसको समझने के लिए पहले भगवान की विशाल सृष्टि को, ब्रह्मांड को समझने के लिए उससे पहले भगवान के भक्तों के दर्शन होने चाहिए। तो विदुर जी ने घर छोड़ा था धृतराष्ट्र के यहाँ अपमानित होने पर दुर्योधन से। आप सबने सुना होगा संभवतः कैसे अपमान हुआ विदुर जी का। दुर्योधन के द्वारा उनको राज निकाला और फिर सब अस्त्र शस्त्र छोड़कर वहीं पर विदुर जी जो है वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। विदुर जी सारी तीर्थ यात्राओं को करते हुए जमुना जी के तट पर कालिंदी के जो है पुलीन पर जब पहुंचे तो उन्होंने समाधि में बैठे हुए देखा एक पुरुष को। थोड़ा आगे जाकर देखा तो ये तो स्वयं उद्धव हैं। तब हिलाया तो समाधि से बाहर आए उद्धव जी, और उद्धव जी से विदुर जी की भेंट हुई है और एक दूसरे को गले लगाया है, दोनों ने छाती से छाती लगाई है। और विदुर जी ने प्रश्न पूछे हैं, उद्धव जी आप कैसे हैं, द्वारका कैसी है, द्वारका में जो है पद्य कैसे हैं, गद्य कैसे हैं, देवकी कैसी है, यदुवंशी कैसे हैं, वसुदेव कैसे हैं, और कौन सारथी आदि जो हैं वो सब कैसे हैं, आप मुझे पूरा वर्णन कर कर बताइए। भगवान की रानियाँ कैसी है, रुक्मणी कैसी है, सत्यभामा कैसी है, आप सब बताइए। जामवंती आदि जो है, जामवंत का सारा कैसा है, उनका सब क्या चल रहा है, सत्या कैसी है, और इन सब का आप मुझे बताइए। तब तो उद्धव जी ने सब प्रश्न सुने हैं। तब अंत में विदुर जी ने सारे प्रश्नों को करते हुए ये पूछा है कि भगवान कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, आप द्वारकाधीश के विषय में हमें बताइए उद्धव। तब उद्धव जी ने कुछ बोला नहीं है और बरबस उनकी आंखों से अद्भुत जो है अश्रुधारा निकलने लगी है। बहुत देर तक भगवान श्री कृष्ण के चिंतन के बाद फिर विदुर जी ने पुनः हिलाया है। आज विदुर जी के और उद्धव जी के मध्य में ये वार्ता प्रारंभ होती है। उद्धव जी ने तो कोई और प्रश्न का उत्तर दिया नहीं है कि देव कैसी है, वसुदेव कैसे हैं, गद्य कैसे हैं, रानियां कैसी हैं, इन सब विषयों में कुछ भी नहीं बताया है। और धारावाहिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को सुनाना प्रारंभ किया है। आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में होता है, उसके बाद सीधा दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण देखेंगे। पहले स्कंद में आपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे और अब सीधा दर्शन भगवान श्री कृष्ण का दसम स्कंद में होगा, यानी चौथे दिन जाकर आज से। तो ये भगवान के सामने जब ये सब प्रकट भगवान की लीलाएं उद्धव जी के सामने हुई है, तब उद्धव जी ने धारावाहिक यही प्रारंभ किया है। विदुर जी मैं आपको क्या बताऊं, यदि इस समस्त में संसार में समस्त अभागे सबसे अधिक हैं तो वो हम यादव हैं। हम समझते रहे सदा कि ये भगवान, वो तो कभी उनको समझते ही नहीं थे। कभी कोई उनको अपना मित्र समझ रहा है, सखा समझ रहा है, कोई अपना संबंधी समझ रहा है, कोई माधुर्य रस में उनको अपना प्रेमी समझ रहा है, कोई अपना राजा उनको कहने में लगा हुआ है, परंतु कोई उनको भगवान तो हम समझ ही नहीं पाए। हम समझ ही नहीं पाए वो परम पुरुष स्वयं जो है, वो परम पुरुष यहाँ आकर अवतार ले ये स्वयं वहाँ लीला कर रहे थे, इस बात को हम जान नहीं पाए। ये सबसे हम आज यादव अब आगे हैं। हम कभी समझ ही नहीं पाए कि भगवान जो है वो
स्वयं हमारे साथ में थे और हम ये सब उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते रहे। आज वो यहाँ से आपको विदुर में बता रहा हूँ, वो भगवान जिसकी आप बात कर रहे हो, वो यदुवंश का सूर्य अब अस्त होकर अपने धाम को चला गया है। अरे बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान थे वो स्वयं, अरे बड़े बड़े ज्ञानी जिसकी लीलाओं को देखकर अपने ज्ञान को जो है विचलन में ले आते हैं, वो कैसे होगा? अरे वो स्वयं अभय होकर भी काल यवन से भागते हैं, स्वयं अकाम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। ऐसा भगवान देखने को नहीं मिलता है। और स्वयं पूरी सृष्टि को धारण करने वाले हैं, फिर भी जो है वो सामान्य पुरुष की तरह इन पांडवों के यहाँ सारथी बनकर घूम रहे थे। हमको ये आश्चर्य होता है, हमको ये विश्वास नहीं होता है, हम उस भगवान को कभी समझ नहीं पाए। फिर तो पूरी जो है पूतना की लीलाएं सुना दी, फिर शक्तासुर भी सुना दिया, बकासुर, अघासुर आदि सबका वर्णन कर कर बता दिया कैसे भगवान ने इन सब असुरों को मारा। फिर भगवान की जो है दामोदर लीला, जो अद्भुत उखल बंधन की लीला को उद्धव जी ने धारावाहिक विस्तार से बताया है। और फिर इसके आगे बढ़ते हुए भगवान ने कैसे जो है भगवान का नामकरण आदि की लीलाओं को बताया है। भगवान ने जो है कालिया आदि राक्षसों को ब्रह्म विमोहन लीला कैसे की, कालिया को कैसे मारा, भगवान ने ये भी बताया है। और फिर आगे भगवान की वेणु का वर्णन किया है, वृंदावन की जो महिमा का वर्णन किया है भगवान उद्धव जी ने धारावाहिक। और इससे आगे बढ़कर फिर भगवान का चीर हरण की भी लीला का वर्णन सुनाया है, गोवर्धन लीला को पूरा सुनाया है। और फिर भगवान की रास लीला तक का पूरा वर्णन कर कर सुनाया है कि कैसे व्योमासुर आदि असुरों को भगवान ने संहार कर कर समाप्त कर दिया। इन सब लीलाओं को धारावाहिक बताते जा रहे हैं। कैसे भगवान ने फिर अंत में आकर उस पूरे मथुरा जो विभाग था, इसको कंस के जो मथुरा का क्षेत्र था, इसको कंस के जो है वो जो दुराचार जो कंस करता था उससे सबको अभय किया और कंस को मार दिया। वहां जाकर कुवल्या पीड़ को मारा भगवान ने, और भी अंत जो उनके साथी संगी थे उन सबको भगवान ने मार दिया। कंस को अंत में अपने मामा को मारकर, और मारा भी क्या, उनको लेकर पूरे समस्त उस मथुरा के उस युद्ध भूमि में उस जगह पर घुमाया, पांव से पकड़ कर कि देख लो मथुरावासियों, ये जिससे तुम्हें कष्ट देता था इसको मैंने समाप्त कर दिया है मेरे मामा को। फिर आप कैसे गुरुकुल पढ़ने के लिए गए भगवान। फिर उसके बाद भगवान की रानियों का वर्णन, 8 पटरानियों का विवाह, भगवान ने कैसे फिर नरकासुर आदि का संहार किया, पौंड्रक का कैसे संहार किया, भगवान ने बेटे भगदत्त को कैसे राज शासन दिया, सुदामा की लीला को बताया। अंत में यदुवंश में भगवान पूरा लेकर यदुवंशियों को कैसे संहार करने के लिए लेके गए। और वहां अंत में द्वारका भी 7 दिनों के बाद डूब जाएगी। भगवान ने मुझे उद्धव ने कहा बोल कर ये भेजा था, मुझे ये बोलकर भेजा था भगवान ने कि उद्धव अब तुम चले जाओ आगे की ओर, और मेरी जो है वो ये अब द्वारका नगरी जो है ये समुद्र में आज से 7 दिन के बाद विलीन हो जाएगी। और समस्त भगवान ने सारे असुरों को समाप्त कर दिया। पृथ्वी से जितने बड़े बड़े नरपति थे, जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को सम्राट समझते थे, उन सबको भगवान ने समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद भी अभी भी पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ। तो अभी याद आया भगवान को, अभी यदुवंश बाकी है, पूरे यदुवंश का भगवान ने संहार कराया। ले जाकर वहां पर भगवान के क्षेत्र जो है शंकर के क्षेत्र में ले जाकर भगवान ने संहार किया, वहां जाकर यदुवंशियों का ऋषियों के श्राप से। और फिर अंत समय में वो एक वट वृक्ष पर भगवान जब है वो अपने पीठ देकर उल्टे पांव को सीधे पांव पर रखकर भगवान बैठे हुए थे, उस समय मैं बरबस भगवान ने मुझे भेजा था, परंतु मैं आगे की ओर नहीं गया। मैं पुनः बरबस भगवान को देखने के लिए यहाँ आया, और यहाँ आकर बिंडारक तीर्थ में भगवान को मैंने देखा। तब भगवान इस तरह से बैठे हुए थे विदुर, और भगवान ने उस समय मैंने भगवान को सब कुछ पूछा, तब मुझे भगवान ने जो है वो दिव्य उपदेश भागवत का मुझको सुनाया। वो भागवत का उपदेश भगवान ने मुझे दिया, अपनी चरण पादुका मुझे देकर कहा कि उद्धव अब तुम बद्री का आश्रम में चले जाओ, भक्ति का तुम जो है वो प्रकाश करना, आगे इस भक्ति की संप्रदाय का तुम करना उद्धव, तुम मेरे इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हो उद्धव, तुम चले जाओ बद्री का आश्रम में मेरी चरण पादुका लेकर। परंतु ये ब्रज भूमि में ये यमुना का तट पुलिन मुझे बरबस यहाँ खींच लाया है विदुर, मैं इसीलिए यहाँ आ गया हूँ। मैं तो आगे बद्री का आश्रम जा रहा था,
विदुर जी कहते हैं आपको भगवान ने भागवत का उपदेश दिया था, कृपया करके आप मुझे वो भागवत संदेश दीजिए। वो क्या भागवत का संदेश भगवान ने आपको दिया था? विदुर जी से उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी मैं मर्यादा में आपसे छोटा हूं, छोटा किसी बड़े को ज्ञान दे ये मर्यादा नहीं कहती है। तो जिस समय भगवान मुझे ये उपदेश दे रहे थे उस समय वहां पर मैत्रेय मुनि आए हुए थे और भगवान ने हाथ से उंगली से इशारा कर कर ये कहा था, उद्धव कहते हैं मेरे सामने मैत्रेय मुनि मेरा प्रिय विदुर आएगा तो मैं इस भागवत के संदेश को उनको जरूर सुनाना। अब तो विदुर जी ने ये सुना है, धारावाहिक विदुर जी की आंखों से अश्रु धाराएं निकली है कि ये भगवान ने मेरे नाम लेकर भगवान ने मुझे कहा कि मेरा अंत में मुझे ये ज्ञान मैत्रेय मुनि सुनाएंगे। अद्भुत भगवान का ये करुणा है। आज यहाँ रोते रोते विदुर जी समाधि में चले गए। उद्धव जी ने कहा कि आप विदुर जी अब जाइए, अब आपको उस ज्ञान के लिए मैत्रेय मुनि का संग करना चाहिए। विदुर जी यहाँ से मैत्रेय मुनि की तरफ निकलेंगे और हरिद्वार की तरफ गंगा के घाट पर यहां से उद्धव जी बद्री का आश्रम निकल जाएंगे। 4 अध्यायों तक ये चलेगा। 5वें अध्याय में विदुर जी आएंगे, मैत्रेय मुनि से मिलेंगे और प्रणाम आदि मैत्रेय मुनि को विदुर जी ने किया है और विदुर जी ने ये प्रश्न पूछा है मैत्रेय मुनि से, पाग्य आदि अर्घ आदि देकर आसन देकर उनको बिठाया है, प्रणाम किया है और मैत्रेय मुनि से कुशल पूछा है उनका कि आप जैसे भगवत सत्पुरुषों का संग यदि जीवन में करने को प्राप्त हो रहा है तो आज मैं उन भगवान की परम अनुकंपा मानता हूँ कि आपकी कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ है भगवान, और आप जैसों का संग ये तो बहुत योगियों को भी दुर्लभ है, वो संग आप मुझे देंगे और आप देंगे क्या, आप मुझे उपदेश भी देंगे। मैं आपका कृतार्थ मैं आपसे हूँ और कृतज्ञ हूँ। इस तरह से विदुर जी ने ये सब कहा है। तब मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा है कि भगवान आप मुझे ये बताइए कि दुख का कारण क्या है। सब तो सुख की चेष्टा करते हैं परंतु हाथ तो सबके दुख ही लगता है। अरे सुख के तो गर्भ में जन्म लेता है दुख, कहां से उस सुख में आप सुखी हो लोगे? उसी सुख में तो दुख, उसी के गर्भ में जन्म लेता है दुख। कहीं और से बाहर से दुख लेकर नहीं आते हैं हम, स्वयं में भीतर सुख से ही दुख का जो है वो जन्म होता है। वो गर्भ है सुख दुख का। तो सुखी भी नहीं होना है, आनंदित होना है। सब सुख की चेष्टा करते हैं परंतु सुख नहीं सबको प्राप्त होता है, सबको तो दुख ही प्राप्त होता है। कोई भगवान से मांगने नहीं जाता है कष्ट हमें दे दो, परंतु जो मिलना होता है वो समय के प्रभाव से भगवान की इच्छा से प्राप्त हो जाता है। विदुर जी ने जब ये प्रश्न पूछा तो मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर आपको सुख कब तक चाहिए? विदुर आपको सुख किनसे चाहिए? विदुर आपको सुख कौन सी घड़ी में चाहिए? विदुर जी कहते हैं सुख तो मुझे सब समय चाहिए, प्रत्येक घड़ी में चाहिए और सबसे चाहिए, सबके द्वारा सुख चाहिए मुझे। मैत्रेय मुनि कहते हैं तो ऐसा कौन है जो सब समय है, सभी के हृदय में है, सभी समय है, सभी के हृदय में है और सभी में जो इसकी जो है वो समष्टि में जो है वो सभी में उपलब्ध है, ऐसा कौन है? तो कहा ऐसे तो सिर्फ भगवान ही हैं। तो विदुर जी से मैत्रेय मुनि कहते तो आप उस मुकुंद चरणा रविंद में जाइए, आपको वो सुख वहां प्राप्त होगा। और कहीं आपको सुख प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है, उसी भगवान के मुकुंद चरणा रविंद में आपको वो सुख प्राप्त हो सकता है। वही तो सदा है, वही तो सभी के हृदय में है और वही सब समय है, तो सुख आपको वहां प्राप्त होगा। विदुर आपकी जो जगह है सुख खोजने की वो गलत है। फिर विदुर जी ने पूछा है कि भगवान ये सृष्टि कैसे करते हैं, और भगवान इस सृष्टि को जब करते हैं तो क्या भगवान सफल होते हैं? मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी मेरी ये परंपरा ज्ञान की सन बलराम जी से प्रारंभ होती है, अनंत शेष से।
अनंत शेष भगवान की प्रार्थना सनक आदि ऋषियों के करने पर इस भागवत के संदेश को बलराम जी ने सनक आदि ऋषियों को दिया। सनक आदि ऋषियों से उनके प्रिय शिष्य सामख्यायन ऋषि को यह प्राप्त हुआ। सामख्यायन ऋषि से पुलस्त ऋषि के प्रार्थना करने पर यह ज्ञान जो है मुझे प्राप्त हुआ और बृहस्पति को दिया। इस तरह से ये ज्ञान की मेरी पूरी परंपरा है। और मैं आपको बताऊं, वो अनंत शेष अपने 1000 फनों से भी भगवान की गुणगान की लीला को करने का प्रयास करे, इस सृष्टि की भगवान की लीला को करे, तो वो अपने 1000 फनों से भी उसका गुणगान नहीं कर सकता। परंतु विदुर जी आपने पूछा है तो मैं अपनी यथा बुद्धि यथा शक्ति से आपको इस जो है भगवान की सृष्टि लीला को करने का प्रयास करता हूँ। पूरा तो इसको अनंत शेष भी नहीं कर सकते, अपने 1000 फनों से भी पूरा नहीं कर सकते। तब विदुर जी को मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान, ये समस्त जो सृष्टि है ये प्रधान रूप में पहले होती है, और प्रधान रूप में जब ये सृष्टि होती है तब भगवान का इस पर दृष्टिपात होता है, तब इसमें द्रव्य आदि जो है क्रिया ज्ञान आदि की उत्पत्ति होती है, और फिर महत तत्व प्रकट होता है भगवान का। महत तत्व अर्थात मुख्य तत्व, जो जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता। जैसे तुरीय का निरूपण बहुत अच्छे से नहीं किया जा सकता, ब्रह्म का निरूपण करना भी बहुत लंबा है। एक ऐसा विषय जैसे कहा जाए वो वस्तु जो है नहीं उसका निरूपण कर कर दिखाओ, परंतु ब्रह्म सूत्र है, पूरा निरूपण किया हुआ है। तो ऐसे महत तत्व जो है वो प्रकट होता है भगवान का। फिर महत तत्व जो है वो भगवान का विकृत होकर जो है अहंकार में परिवर्तित होता है, ईगो बनता है। अहंकार जो है वो भी जो है विकृत होता है, तब जो है वैकारिक अहंकार बनता है, तेजस अहंकार बनता है और तामस अहंकार बनता है। वैकारिक अहंकार से जो है कार्य अधिभूत होते हैं, और इसके बाद जो तेजस अहंकार है जिसको राजसिक अहंकार भी कहते हैं, इससे जो इंद्रियां आदि हैं वो बनती हैं, और फिर जो तामसिक अहंकार है उससे फिर आगे जो है वो भूत बनते हैं, जीव बनते हैं, जीवों की इंद्रियां बनती हैं, इंद्रियों के विषय बनते हैं और मन बनता है। इस तरह से पूरा निरूपण मैत्रेय मुनि करते जा रहे हैं कि भगवान पहले ये 3 विषयों में होते हैं, और वैकारिक तेजस और तामसिक अहंकार के अंतर्गत 3 अलग अलग विकृत होकर ये अहंकार 3 अलग अलग अहंकारों में बनता है। और ये सारे सब जीव इंद्रियां आदि मन आदि बन जाने के बाद जो है ये प्रधान सृष्टि है, वो तब भी उसमें कोई चेतना नहीं होती है। तब ये सारे देवता जो हैं ये सारे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका ज्ञान अबाध है, ये आपके ज्ञान की जो विस्तार है इसको करना संभव नहीं है, आपकी गुण अनंत हैं, हम इसकी था नहीं पा सकते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ने का प्रयास करे तो अपनी योग्यता अपनी क्षमता के अनुसार आकाश में जितनी उसकी योग्यता है ऊंचा उड़ सकता है, परंतु वो आकाश की था तो नहीं पा सकता है, आकाश की था तो नहीं पा सकता है। तो भगवान अब आपकी ये इच्छा आज्ञा है कि सृष्टि को करना है, सृष्टि को बढ़ाना है, तो आप ही हमको जो है मानसिकता दीजिए, आप हमको बुद्धि दीजिए और आप हमको शक्ति दीजिए। तब देवताओं के ऐसे प्रार्थना करने पर भगवान ने जो है वो अपनी चित्त शक्ति से जो है भगवान जो है विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए। विराट पुरुष अर्थात जो पूर्ण पुरुष है, इसको बिल्कुल ऐसे भी ना समझे कि एक पुरुष ही प्रकट हो रहा है, परंतु विराट पुरुष के रूप में भगवान का पूरी समस्त ब्रह्मांड सृष्टि उनके भीतर है, तो विराट पुरुष के रूप में उनको कहा गया है। तो विराट पुरुष के रूप में भगवान प्रकट हुए। सर्वप्रथम भगवान का मुख प्रकट हुआ, मुख में अग्नि प्रकट हुई, वागेंद्रियां प्रकट हुई थी और जीव की बोलने की शक्ति प्रकट हुई। कान भगवान के प्रकट हुए, कर्ण जिससे शब्द आदि प्रकट हुए, जो अक्षर ब्रह्म के रूप में अनंत ब्रह्मांड बन गए। इसके बाद जो वर्णन आता है वो भगवान का तालु उत्पन्न हुआ, जिसमें रस ग्रहण करने की जो है वो रसेंद्रियां प्रकट हुई, जिसके लोकपाल वरुण बने। इस तरह से नासिका प्रकट हुई, इनमें गंध आदि और ध्यान करने की इसकी प्रवृत्ति है। इससे जो है ये अश्विनी कुमार इसके जो है आदि वो हैं देव,
और फिर भगवान के नेत्र प्रकट हुए, लोकपाल सूर्य, उसमें दीव जीव की देखने की शक्ति प्रकट हुई। फिर भगवान के मुख से इन वेदों की ऋचाओं को गाने वाले ब्राह्मण प्रकट हुए, उनको जो है वेद प्रकट और उनको गाने वाले ऋचाओं के गाने के वाले ब्राह्मण प्रकट हुए। भगवान के उदर से वैश्य प्रकट हुए, भगवान की जांग से क्षत्रिय, हाथों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जांग से जो है वो शूद्र जिनकी वृत्ति सफाई की वृत्ति, साफ सफाई करने की जिनकी वृत्ति। इस प्रकार से विराट पुरुष में पूरा वर्णन है। फिर भगवान के किस इस अंग में क्या क्या जो भगवान के भीतर जो वर्णन है कि भगवान के इस तरह से पाताल आदि जो भगवान के तलवे हैं, उससे ऊपर उठकर भगवान के रसातल और तलातल आदि भगवान के जो पिंडी आदि हैं। फिर घुटने आदि का वर्णन है, जो अतल वितल सूतल आदि लोक है इनका वर्णन है। फिर भूतल है। इस प्रकार 3 भागों में पूरा भगवान का वर्णन है। बीच का फिर इससे ऊपर के सारे लोक हैं जो अधोगति के लोक और जो ऊपर के सारे लोक कहे जाते हैं, जिसमें स्वर्ग लोक है, तप लोक है, जन लोक है, महर लोक है। और महर लोक फिर सत्य लोक ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के सत्य लोक से ऊपर एक मृषा नदी आ जाती है। उस अनंत रस की जो नदी है समुद्र, उससे ऊपर की ओर सदा शिव का लोक है जहाँ भगवान सदा शिव रहते हैं। उससे ऊपर अनंत वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ वासी भगवान विष्णु है, जिनके अलग अलग नाम भी है, जनार्दन माधव केशव आदि नाम है। उनसे भी ऊपर भगवान का गौलोक धाम है, जहाँ औदार्य धाम में चैतन्य महाप्रभु के साथ अपने परिकरों के साथ रहते हैं, और एक तरफ भगवान अपने गोपियों के साथ, अपने वासियों के, अपने सखाओं के साथ गैया चराने की अद्भुत यमुना आदि का वर्णन गोलोक वृंदावन है। उससे भी साइड में जाकर एक और वर्णन आता है कि भगवान रामचंद्र जी का साकेत लोक है। इस तरह से 3 लोकों का पूरा निरूपण है। इसके अंतर्गत फिर भगवान ने ये समस्त जो है अपने विराट पुरुष के रूप में प्रकट होकर फिर भगवान के नाभि कमल से कैसे ब्रह्मा निकलेंगे, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टियां जो हैं वो प्रारंभ होंगी। भगवान ब्रह्मा जी की फिर उम्र द्विप्रधा, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं 2 प्रार्थ में, 50-50 वर्ष की 2 सृष्टियां। इस तरह से ब्रह्मा जी का वर्णन है। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की पहले सृष्टियां की, पहले देवताओं की सृष्टि और फिर जो इंद्रियों की सृष्टि, इंद्रियों के विषयों की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है पेड़ पौधे आदि जो हैं इनकी सृष्टि की। फिर त्र्यक योनि की सृष्टि, जो जैसे पेड़ पौधों की जब सृष्टि हुई तो इनमें स्वयं का ज्ञान नहीं होता है, जड़ होता है, इनमें ज्ञान तनिक भी नहीं होता है। त्र्यक योनि की सृष्टि की अथवा टेढ़े रहकर चलने वालों की सृष्टि की, उसमें ज्ञान सूंघने से प्राप्त होता है। और फिर देवताओं की सृष्टि का वर्णन, और फिर जो है ताम्बरिस, अर्ध ताम्बरिस, मोह, तम, महामोह, इस तरह से अलग अलग सृष्टियों का वर्णन है। अविद्या की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, जिसके अंतर्गत तम, मोह, महामोह और ताम्बरिस, अर्ध ताम्बरिस है। इस तरह से पूरा वर्णन सृष्टि का मैत्रेय मुनि करते जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए इस विराट पुरुष के रूप में ब्रह्मा जी की 10 सृष्टियों का वर्णन हुआ। इसके बाद तो विदुर जी ने पूछा, ये सब भगवान का ये महत्त्व आदि का जो वर्लय है वो कैसे होता है सृष्टि के अंदर? तब कहा कि भगवान की ये सृष्टि माया के द्वारा होती है। भगवान इससे अनछुए रहते हैं। जैसे स्वप्न में यदि आप देख लें कि आपकी गर्दन कट गई है, तो आप स्वप्न तो देख नहीं सकते हैं यदि आपकी गर्दन ही कट गई है। मरा हुआ व्यक्ति स्वप्न तो नहीं देख सकता। यदि गर्दन कट जाए यही स्वप्न में देखें तो इसका तो ये पक्का प्रमाण है कि आप स्वप्न जो है वो मरे हुए ही देख रहे हैं, क्योंकि गर्दन कटने पर व्यक्ति मर जाएगा। तो ये सब स्वप्न जो है ये दिखता है, ये माया के द्वारा सृष्टि जो है ये अधिभूत होती हुई, प्रकट होती हुई दिखती है। और भगवान इससे जो है वो अनछुए रहते हैं, भगवान इसको नहीं छूते हैं। माया भगवान की पीठ में रहती है। और फिर ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टियों का पूरा वर्णन कर कर बताया कि ब्रह्मा जी ने कैसे प्रारंभ में जो सृष्टियां की वो अपने शरीर के भागों से ही ब्रह्मा जी ने जो है वो
ऋषि उत्पन्न किए, जिसमें छाया से अपने कर्दम मुनि को उत्पन्न किया, गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने ऋतु को हाथ से उत्पन्न किया, पुलह पुलस्त आदि ऋषियों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने अपने अपने शरीर के और मन से उत्पन्न किया मरीचि को। इस प्रकार से इन ऋषियों का पूरा वर्णन कर कर ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत वर्णन है। और फिर ये सारी सृष्टियां करने के बाद, इंद्र आदि सब बन जाने के बाद जो व्यवस्था बनी, उसके पश्चात जो वर्णन है इसमें सृष्टि के अंतर्गत कि तब ये पूरी प्रधान सृष्टि है जो इसमें हलचल होकर ये सृष्टि प्रारंभ हुई। और ब्रह्मा जी फिर अंत समय में इस सृष्टि को प्रारंभ करने के लिए पहले जो सरस्वती से उनका संवाद है पहले ब्रह्मकल्प में, उससे उस भाव के कारण ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को छोड़ दिया था जो अंधकार रूप में समस्त ब्रह्मांड में छा गया। और फिर दोबारा जो है पद्मकल्प में ब्रह्मा जी का जन्म होता है और उसके अंतर्गत फिर अब जो प्रारंभ की पद्मकल्प की कथाएं, अब वराह कल्प की कथा प्रारंभ होगी, जिसके अंतर्गत भगवान वराह का प्राकट्य होता है। तो ये पूरा सृष्टि का जो निरूपण है ये मैत्रेय मुनि कर कर बताते हैं विदुर जी को। इसके बाद जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 11वां अथवा 12वें अध्याय में, इसमें आगे जो है अब वराह अवतार का वर्णन आएगा और देवीय सृष्टि कैसे होती है और असुरी सृष्टि। देवीय सृष्टि का आपने अभी पूरा निरूपण किया, अब हमने किया। अब असुरी सृष्टि कैसे प्रारंभ होती है, उसके अंतर्गत हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा का वर्णन है कि हिरण्याक्ष का जन्म और हिरण्यकशिपु का जन्म कैसे होता है। हिरण्याक्ष अर्थात जिसकी आंखें, अक्ष जिसके सदा सोने पर, गोल्ड पर रहे, हिरण्यकशिपु जिसका सिंहासन सोने जैसा हो। कैसे दिति के द्वारा कैसे कश्यप ऋषि से दुराग्रह करने पर कैसे इन दोनों का जन्म होता है। जय और विजय कैसे श्राप लेकर धरती पर आए, इसका जो वर्णन है। और इसके बाद जो वर्णन आएगा कि भगवान ने वराह अवतार लेकर इसको समाप्त किया। तो ये लगभग जो है 4 से लेके 19 अध्याय पर्यंत तक पूरा वराह अवतार और भगवान ने, वराह ने जो हिरण्याक्ष का वध किया, यहाँ तक चलेगा। 19 से लेके 24 अथवा 25 अध्याय तक कर्दम मुनि की तपस्या, कर्दम मुनि की भगवान नारायण का उनके पास आना और फिर स्वयंभू मनु का उनके पास आना, अपनी पुत्री देहुति का उनसे विवाह का जो है प्रस्ताव रखना और उसके पश्चात कर्दम मुनि का उसको स्वीकार करना। फिर 9 पुत्रियां कला, ख्याति, गति आदि कर्दम मुनि की और एक पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव जी का प्राकट्य। इस तरह से पूरा वर्णन। फिर कपिल देव जी का माता देहुति की जो शिक्षाएं हैं वो 25 से लेकर 33 अध्याय पर्यंत तक चलेंगी। वहाँ आकर श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंद जो है वो पूर्णाहुति पर पहुँचता है। तो इसको विस्तार से अब हम करते हैं थोड़ा सा, कि मैंने एक ओवरव्यू की तरह आपको प्रस्तुत कर कर बताया कि इसमें आगे क्या क्या। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे की जो कथा है वो अब आप सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम